हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और क्वेश्चन फर्स्ट दिया आपको x² - 2x - 8। तो पिछली वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाया था मैंने। पी एक्स इज इक्वल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। पी एक्स इज इक्वल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पी एक्स का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल द्वारा बना हुआ है। ठीक है, अगर हमारा वेरिएबल वाई हो तो इसे हम लिख सकते हैं ay² प्लस बी वाई प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका पी वाई। सिमिलरली पी जेड इज इक्वल लिख सकते हैं हम az² प्लस बी जेड प्लस सी। इसका मतलब होता है पी वाई पी एक्स पी जेड का मतलब होता है जो पॉलिनोमियल ले रखा है वो किस वेरिएबल में लिया है। पी एक्स होगा तो एक्स वेरिएबल में, पी वाई होगा तो वाई वेरिएबल में, पी जेड होगा तो जेड वेरिएबल में। सिमिलरली मैंने वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में भी पिछली वीडियो में आपको डीपली बताया था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो। जैसे यहाँ पे है पी एक्स इज इक्वल लिखा है पी एक्स इज इक्वल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x वेरिएबल का बना हुआ है और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए आप पी एक्स इज इक्वल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो a है। ये क्या है? x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, गुणांक। x² से किसका मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, और ये जो c है इसको कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं, अचर, कांस्टेंट। ये c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बी एक्स इज इक्वल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी में x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म्स होता है। ठीक है, एक बात और, पॉलिनोमियल जितनी पावर का होगा, जितनी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी या जितनी पावर होगी, घात होगी, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। मीन्स इफ़ यहाँ पे डिग्री, जिसको पावर के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, x² की जो पावर है, x की जो पावर है 2 है, तो मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई, और जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। उतने ही क्या होंगे? उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ पी एक्स इज इक्वल x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 8। मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी, तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? 3 होंगे। जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, इस पॉलिनोमियल के हमको सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसके हमको सपोज ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जीरो और कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप
पी एक्स इजिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो है बी। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो जब हम इसको इसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे, इनके बीच के रिलेशन को, तो ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का जितना सम आएगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म्स क्या था, सी, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो ये आना चाहिए आपके किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसी ट्रिक से करना है, इसी मेथड से करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल कितना आया आपका -2। ठीक है। और सी इज इक्वल कितना आया -8। सी इज इक्वल कितना आया -8, आपका कांस्टेंट टर्म्स हो गया, कांस्टेंट टर्म्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके हमको फैक्टर फाइंड करना है। जीरोज़, ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसे कि मैं पिछले वीडियो में भी डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीप ज़ीरोज़ क्या है। फिर भी ज़ीरोज़ का मतलब यहाँ पे देखिए हमने पी एक्स इज इक्वल लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ज़ीरोज़ का मतलब हुआ एक्स की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। मीन्स हम x की कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसे हम पी एक्स में पुट करेंगे तो पी एक्स की होल वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। उसको भी चेक करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपका पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म्स को, वो है -8। कांस्टेंट टर्म्स -8 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, वो है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यह है आपका -8। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको -8 के फैक्टर करके हम -8 के फैक्टर करेंगे और -8 के फैक्टर से हम मिड टर्म्स को फाइंड करेंगे। ये 2, हमको 2 फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर मीन्स कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है। एक तो 8 इंटू 1 8 आता है, 4 इंटू 2 8 आता है। अब हमको 4 और 2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हमको ये -2 फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास था -8, क्या था -8। अब -8 के फैक्टर क्या होंगे, या तो -4 इंटू 2 होगा या 4 इंटू -2 होगा। ठीक है। ये -8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। अब इन दोनों से ही हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे -2 फाइंड करना है। तो देखिए -2 कैसे फाइंड होगा, -4 + 2 इज इक्वल क्या होता है, -4 + 2 इज इक्वल होता है -2। क्या होता है, -2। बस हमको यहाँ पे यही रखना है। हमारा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए -2 इसके साथ x है तो -2x कैसे फाइंड करेंगे, -4x + 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका -2x। मिड टर्म्स फाइंड कर लिया। तो इस -2x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इस -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x और -8 आपका पहले से था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें एक्स कॉमन लिया, यहाँ अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, एक्स माइनस 4। फिर इन लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं इसमें 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स माइनस 4। अब देखिए दोनों में एक्स माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस, देखिए ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिस पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो, x की वो हो वैल्यू जिस पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 विल बी 0 व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल 0। 2 टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लाई कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक टर्म्स 0 हो। ठीक है, अब जब x माइनस 4 इज इक्वल 0 होगा तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4, या x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा। और जब x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो यहाँ से x इज इक्वल आएगा -2। x इज इक्वल -2 मीन्स 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई कब 0 होता है, जब उनमें से एक टर्म्स क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे देखिए इफ़ x माइनस 4 विल बी 0, यदि ये 0 हो तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा, और यदि ये 0 हो, x प्लस 2 0 हो तो 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इनको 0 के इक्वेट करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 4 हो जाएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2। तो ये इसके क्या आए, ज़ीरोज़ आए। आप इसकी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अब यहाँ पे चलो सपोज़ x इज इक्वल -2 ही चेक करते हैं। p माइनस 2 इज इक्वल, एक्स की जगह हमको क्या रखना है, -2 रखना है। तो यहाँ पे रख लो आप -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 और -8, -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4 -8, ये आ गया 8 माइनस 8 इज इक्वल 0। तो यही मैंने बताया था, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल 4 रख के भी आप चेक कर सकते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, एक 4 आया और एक आया -2, 4 प्लस -2 इज इक्वल 4 माइनस 2 इज इक्वल क्या आया, 2। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, 4 प्लस -2 इज इक्वल 2। और रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना आपको। तो क्या होता है, पिछले इसी में मैंने बताया था कि सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो ये आया माइनस माइनस का प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल 2। देखिए बराबर आ रहा है, सम ऑफ ज़ीरो 2 आया और कोएफिशिएंट के जो रिलेशन थे वो भी 2 आए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, एक था 4 इंटू दूसरा था
-2। ठीक है, कोफिशिएंट क्या था, कांस्टेंट कितना था इसमें, 8 था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, 1। तो देखिए दोनों इसमें ये -8, सॉरी कांस्टेंट था -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था। तो ये दोनों देखिए 4 इंटू -2 इजिकल -8 होता है, और -8/1 इजिकल -8। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये वेरीफाई भी कर रहा है उस रिलेशनशिप को। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s² - 4s+1। इसमें इसे लिख सकते हैं हम 2s का होल स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये बना a² - 2ab + b²। इसे लिख सकते हैं हम a - b होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर। a क्या है, a है 2s और b है 1। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s+1 will be 0 when 2s - 1 का होल स्क्वायर इजिकल 0। 2s - 1 का होल स्क्वायर इजिकल 0। तो देखिए जब 2s - 1 का होल स्क्वायर 0 होगा तो 2s - 1 इजिकल 0, 2s इजिकल 1, s इजिकल 1/2। ठीक है, और एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी तो उसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसके दोनों ज़ीरोज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो होंगे s इजिकल 1/2 एंड s इजिकल 1/2। अब यहाँ पे 4s² - 4s+1 में इसको किससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c से। तो a इजिकल होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ये आया 4, b इजिकल आया -4, c इजिकल आया 1। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इजिकल क्या होता है, -b/a मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/ कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो -b/a, -b -4/a कितना है, 4। तो ये 4/4 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, -4, तो ये -4/4 आया। और जीरोज से भी देख सकते हैं आप, सम ऑफ ज़ीरोज़ इजिकल हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 + 1/2 इजिकल 1। तो आए दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इजिकल क्या होता है, c/a, या यूँ कहें कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो c कितना था, c था 1, c आया 1/a कितना है 4, 1/4। और जीरोज़ से भी देख लीजिए आप, जीरोज़ हमारा 1/2 एंड 1/2, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो ये आया 1/4, तो इक्वल आ रहे हैं। तो ये वेरीफाई कर रहा है इस पॉलिनोमियल्स को। इसका क्वेश्चन थर्ड है 6x² - 3 - 7x। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6ax²,
v हो गया -7 और कांस्टेंट टर्म c हो गया -3। अब इसके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? कांस्टेंट टर्म्स है -3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18। ठीक है, अब हमको 18 के फैक्टर फाइंड करने हैं या वही नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है। तो यहाँ पे 1 इंटू 18 भी 18 आता है, 2 इंटू 9 भी 18 आता है। तो 1 और 18 से हम मिड टर्म्स 7 को नहीं फाइंड कर सकते, हमको 7x चाहिए यहाँ पे, मीन्स 7 फाइंड करना है इस 18 से 18 से। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 9 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, और 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पे हमको -7 चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x और प्लस 2x -3। अब -9 + 2 = -7 होता है। इसके फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, इसके फैक्टर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हम 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6, 2x -3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले टर्म्स में लास्ट के जो 2 टर्म हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें 1 कॉमन होता है, तो 2x -3। अब देखिए दोनों जगह 2x -3 आ गया, तो हम 2x -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x + 1, 3x + 1। अब यहाँ पे 3x + 1 की वैल्यू 0 होगी जब हम इसको 0 पे इक्वेट करेंगे, मीन्स जब 2x - 3 = 0 होगा तो 2x = 3 और x आ जाएगा 3/2, x = 3/2। ऐसे ही इफ़ दिस टर्म्स इज 0 दिस विल बी 0, एंड इफ 3x + 1 is 0 देन 2x - 3 विल बी 0। इसकी वैल्यू 0 हो तो ये 0 और इसकी वैल्यू 0 हो तो ये 0। तो यदि 3x + 1 0 हो, 3x + 1 क्या हो? 0 हो, तो 3x हो जाएगा -1, x -1/3। तो देखिए यहाँ पे इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए, x 3/2 एंड x -1/3। अब इसको आप यहाँ पे जो रिलेशन बताए हैं कोफिशिएंट और 0 के बीच, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू भी दे रखी है, v दे रखा है, c दे रखा है। ठीक है, ये इक्वल आने चाहिए। इक्वल मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है इसका ये है 4u² + 8u। ठीक है, इसको हम यहाँ पे +0 भी लिख सकते हैं, और इससे हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c a आ जाएगा आपका 4, b = 8, c = 0। अब इसके हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे 4u² + 8u, 4u कॉमन लिया, 4u कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा u + 2, u + 2। अब देखिए इफ़ 4u = 0, यदि इस टर्म्स को 0 माने तो यहाँ से u बराबर भी 0 हो जाएगा, और u + 2 = 0 माने तो u आ जाएगा -2। तो यहाँ पे u = 0 और u = -2, इसके क्या हो जाएंगे? 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो ज़ीरोज़ निकल गए वो निकला u = 0 और u = -2। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। सम ऑफ 0 = 0 + -2 -2 आ रहा है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -8
8 अपॉन 4 इज इक्वल -2, तो आ रहा है इक्वल। ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था। चलिए फाइंड कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा, जीरोज़ का क्या है 0 इंटू -2 इज इक्वल 0 आया। और ये क्या होता है c अपॉन ए के इक्वल, c कितना था 0 और a कितना था 4, 0.4 इज इक्वल 0, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद वाला पार्ट है t² - 15, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, t² प्लस 0t - 15। यहाँ से कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से, a इज इक्वल आया 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, b इज इक्वल आया 0, c इज इक्वल आया -15। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फैक्टर फाइंड कर लो। ठीक है, जीरोज़ का मतलब t² - 15 विल बी 0 व्हेन वी फाइंड इट्स ज़ीरोज़, तो ये हो जाएगा आपका t² इज इक्वल 15, t इज इक्वल √15, और ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है और डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, t इज इक्वल √15 और t इज इक्वल -√15। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है +√15 और -√15 इज इक्वल 0। और अगर कोफिशिएंट की फॉर्म में देखिए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a मीन्स 1, तो ये कितना है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है c अपॉन a, √15 इंटू -√15 इज इक्वल कितना आया, ये आया आपका -15। अब देखिए ये c अपॉन a होता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म्स कितना है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² या t², यहाँ पे t² है तो 1 इज इक्वल -15, तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट 3x² - x - 4, यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। a इज इक्वल आया 3, b इज इक्वल -1, c इज इक्वल -4। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो। अब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स है वो -4 है और x² का कोफिशिएंट 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा -12। अब हमको वो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, मीन्स हमको 1 चाहिए, लेकिन इसका साइन माइनस है तो -1 चाहिए, तो ये हो जाएगा -4 + 3 इज इक्वल -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 3x² - 4x + 3x - 4। इससे देखिए यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो अंदर हो जाएगा 3x - 4 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 3x - 4। अब देखिए 3x - 4 दोनों जगह कॉमन आ गया, तो 3x - 4 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x + 1। ठीक है, फॉर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स if 3x - 4 is equal 0 then it will be 0।
यदि 3x माइनस 4 को 0 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो मीन्स इससे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 होगा तो 3x इज इक्वल 4 आ जाएगा, x इज इक्वल 4/3 आ जाएगा। तो इसका एक जीरोस तो ये फाइंड हो जाएगा। और यदि x प्लस 1 इज इक्वल 0 होगा तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका दूसरा जीरोस ये फाइंड हो जाएगा। तो ये इसके जीरोस थे। अब इसी प्रकार हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं कोफिशिएंट से। यहाँ पे इनका सम करना है और ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से फाइंड करना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।